फर्जी तरीके से रीट परीक्षा देते पकड़ा गया। बता दें कि राजस्थान के जयपुर के शाहपुरा के मोहनपुर थाना कस्बे के धुलेश्वर वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में रविवार को चल रही रीट परीक्षा में एक छात्रा को फर्जी तरीके से दूसरी परीक्षार्थी की परीक्षा देते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाली सरस्वती पुत्री मोहनलाल RAS परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने पुलिस को बताया कि वह बस अपनी सहेली की मदद करना चाहती थी। देखिए राजस्थान से जयलाल नागर की यह रिपोर्ट। देने वाले मोबाइल हमेशा चालू चलता है क्या? संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर बाजार रहा बंद। बता दें कि उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर बाजपुर क्षेत्र में दुकानें बंद दिखी। वहीं व्यापार मंडल व अन्य संगठनों ने भी इस भारत बंद को समर्थन दिया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 3 कृषि बिल के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के साथ अन्य संगठनों के सहयोग से क्षेत्र में हर प्रकार की दुकानें पूरी तरह से बंद दिखी। इस भारत बंद को सफल माना जा रहा है। किसानों ने भरत सिंह चौक व बाजपुर दोराहा बॉर्डर के बीच हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से रोड को बंद करके जाम लगा दिया, जो कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहा। गुरुद्वारा साहिब की ओर से धरने पर बैठे किसानों को धरना स्थल पर लंगर की व्यवस्था कराई गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने बताया कि किसान पिछले 10 महीनों से तीनों कृषि बिल को विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर केंद्र की गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात सुन ही नहीं रही। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों की 2 गुनी आय का सपना दिखाकर उन्हें ठगने का काम किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार तीनों कृषि बिल वापस नहीं लेती है तो आने वाले 2022 के चुनाव में किसान एक तरफा होकर भाजपा पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। कि हमें 10 महीने हो गए हैं बॉर्डर बैठे हुए। धूप, गर्मी, लू, ठंड, बरसात किसान झेल रहे हैं बॉर्डर में बैठे, मगर ये सरकार को कोई पता ही नहीं कि किसान क्या कर रहे हैं। इसके गूंगी बहरी सरकार है ये, इसको पता नहीं कब समझ आएगी। हमारी जो टिकैत साहब ने 2-3 रैली करी, एक तो मुजफ्फरनगर में, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ी रैली मुजफ्फरनगर हुई है। इतनी बड़ी रैली कहीं भी नहीं हुई होगी। और ये कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब एक रैली हमारी हुई है अभी थोड़े दिन पहले सीतापुर में, वहाँ पर सारे देसी लोग थे और इतनी बड़ी रैली हुई है कि वहाँ रुकने को जगह नहीं। सरकार वो मीडिया ने वो बंद कर दिया। मोदी मीडिया जो गोदी मीडिया है, उन्होंने ये जो रेंज थी उनकी वो बंद कर दी कि इनकी आवाज़ बाहर ना निकले। हमारे जो वहाँ पर वो थे मीडिया, वो 1 किलोमीटर दूर आके उन्होंने वो देखा, उन्होंने थोड़ा बहुत जो बताया, मगर वो उन्होंने जरा भी रैली नहीं दिखाई कितनी बड़ी रैली है। ये सरकार ठग सरकार है, बेईमान सरकार है। हमें ठग लिया किसानों को झूठी सरकार ने कि हम तुम्हारी दुगनी आमदन कर देंगे। बाजू खड़ा करके कह रहे थे दुगनी आमदन किसानों की हो जाएगी, हमारी आधी भी नहीं रही। किसान भुखमरी पे आ गए हैं। डीजल इतना महंगा हो गया है कि जो हमारा सलेंसर है ट्रैक्टर का, उसमें नोट जल के निकल रहे हैं, मगर इस सरकार को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसको हो क्या गया है मुझे समझ नहीं आती। इसको खुदा या इसको अकल दे, इसको समझ आ जाए कुछ। जो जितने व्यापार मंडल हैं, ट्रक यूनियन है, बस यूनियन है, ये टुक यूनियन है, व्यापारी हैं, सब ने हमें सहयोग दिया है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने सहयोग नहीं दिया। हम सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा सहयोग करा है और हमारा हौसला अफजाई करी है। तो अगर 10 साल भी निकल जाएंगे बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे किसान बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। ये जो उनका जो है वो खेती मंत्री, क्या उनका नाम है,
वो तोमर जी, मैं 2-3 दफ़ा जो उसमें गया हूँ, जो उन्होंने बुलाए हैं किसान ने मीटिंग करी है, तो मैं 2-3 मीटिंगों में गया हूँ। वो एक ही रट उसके मुंह को लगाम दी हुई है, सरकार ने तोमर के मुंह को लगाम दी हुई है, तो इसके आगे कुछ नहीं कहना। वो एक ही बात कहता है, 3 कानून ठीक हैं, 3 कानून ठीक हैं, 3 कानून ठीक हैं। दूसरी बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो हम उनको पूछते हैं, हमारे किसान जो नेता हैं वो उनको घेरते हैं चारों तरफ से। जब उसको कोई बात नहीं आती तो कहता अच्छा चाय पी आए, चाय पीने के बहाने चले। अमृतसर बठींडा रोड हुआ जाम। बता दें कि खबर है पंजाब के जिला फिरोजपुर के थाना क्षेत्र मखू से, जहां आज मखू क्षेत्र में चक्का जाम हो रहा है। कई वाहन रोड पर नजर आई और भारतीय किसान यूनियन BKU राज्यवाला के प्रधान प्रगट सिंह ने क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं मंगल सिंह मखू की इस रिपोर्ट में। बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਰਪਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 54 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ। 22 ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਗਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਰਮੀ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, कैंसिल नहीं कर दी, संघर्ष बिल्कुल जारी रहेगा। अगली खबर आ रही है बिहार से। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए सोमवार को किसान संगठनों ने भारत बंद किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व के तहत 40 किसान संगठन के भारत बंद के समर्थन करते हुए चक्का जाम किया गया। दलसिंह सराय में महागठबंधन, राजद, कांग्रेस और माकपा सभी विपक्षियों द्वारा दलसिंह सराय के NH 28 सरायगंज चौक को पूरी तरह से जाम कर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि दलसिंह सराय के NH 28 जाम के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप दिखी। सुबह 10 बजे से शुरू हुई चक्का जाम के कारण दलसिंह सराय, समस्तीपुर, विद्यापति नगर, बरौनी जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंद के दौरान मुख्य रूप से राजद के नंद किशोर महतो, चंदन प्रसाद, जाबिर हुसैन, राजदीपक, महेंद्र कुमार, सुरेंद्र राय, प्रमोद राय, राम उदय राय, संजय महतो, पुंजर कुमार, निरंजन चौरसिया, कामिनी देवी, गीतांजलि व तमाम लोग मौजूद रहे। देखें लालू यादव की यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शर्म करो। बिहार के अंदर व्यवसायियों की हत्या क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। जिला के अंदर व्यवसायियों की हत्या क्यों? जिला कप्तान जवाब दो। जनता के गुलाम जिला कप्तान वापस जाओ। जनता के गुलाम जिला कप्तान वापस
तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों ने निकाली रैली। बता दें कि यूपी के जनपद लखीमपुर के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के गोविंद नगर से किसानों द्वारा कृषि कानून को लेकर विरोध किया गया, जिसमें किसानों द्वारा गोविंद नगर पहुंचने से पूर्व प्रधान लल्लन प्रसाद गौंड, ओरी लाल छोटू कुमार खजूरिया से संभावित विधायक के उम्मीदवार धीरेन्द्र त्रिपाठी, मजरा से पूर्व प्रधान अमरीक सिंह, पलिया से कमलेश रॉय, सभी के योग से किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ व कृषि कानून को लेकर विरोध किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाया गया, जिसमें पुलिस अलर्ट था। किसानों द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें संयुक्त किसान भारी मात्रा में सम्मिलित हुए। स्वास्थ्य शिक्षा के आधार के लिए और राष्ट्रीय संपादक की सुरक्षा के लिए एकता बंद होकर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संपूर्ण भारत बंद रखें। अखिल भारतीय किसान महासभागार उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई की तरफ से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यह भारत को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और हमारे जीविका जीवन की सुरक्षा की लड़ाई है। इसीलिए इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का कार्य करें। भारत बंद का कॉरपोरेटर हिंदुत्व गठजोत के षड्यंत्र को गहरा पक्का कर देगा। धन्यवाद। कमलेश रॉय, जिला संयोजक, अखिल भारतीय किसान महासभा ने अपना बहुमूल्य समय दिया। देखिए सर्वेश कुमार की यह रिपोर्ट। मेरा नाम अमरीक सिंह, मजरा पश्चिम। ये रैली आप किस संबंध में निकाल रहे हैं? हाँ जी, हमारी अब ये निकलेगी किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है जी। किसान पूरे हिंदुस्तान में ऐलान हुआ है कि अब हिंदुस्तान में आज बंद रहेगा। उसकी बंदी को लेकर के हम किसान सब इकट्ठे होके एक रैली निकालेंगे और उसको समाप्ति देंगे। जी, आपका नाम? लल्लन प्रसाद गौड़। ये रैली आप निकाल रहे हैं, तीनों कानून को लेकर क्या चीज़ निकाल रहे हैं? ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो भारत सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काला कानून ले आई है, जिससे दिल्ली बॉर्डर पर आज 10 महीने हो गए हैं आंदोलन करते हुए। संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि भारत बंद रहेगा। उस भारत बंद का हम समर्थन करते हुए मैं अपने व्यापारियों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस संयुक्त मोर्चा का समर्थन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और भारत सरकार कारपोरेट घराने में बैठकर जो किसानों के लिए काला कानून ले आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये महंगाई पर बात नहीं करते हैं। जी, आपका नाम? अजय तिवारी। आप कहाँ से आए हैं धरने को शामिल होने के लिए? गांव से आए हैं जी। और 27 सितंबर 2020 को आज के ही दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस कानून की मंजूरी दी थी, का हस्ताक्षर हुआ था, जी जिसको कृषि काला कानून माना जा रहा है। जी जी। और इस कानून के लागू होने से कारपोरेट के अंदर में किसानों की ज़मीनें चली जाएगी जी। और इनका जो एक स्वतंत्र अधिकार है ज़मीनों से वो छीन जाएगा। जी। इसके विरोध में आज किसान मोर्चा ने आह्वान किया है 1 साल पूरा होने पर जी। कृषि कानूनों के विरोध में उसे वापसी की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात को रखने के लिए, सरकार को बताने के लिए शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जी जी। और चलो।